नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव को गुजरे 1 महीना हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को शपथ लिए 1 महीना हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए जो खबर निकल के आ रही है, हालांकि लोकसभा में अल्पमत में थी, अल्पमत में एनडीए चल ही रही थी, मतलब बुरे दिन एनडीए के शुरू हो गए थे, लेकिन ये बुरे दिन खत्म होने के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। अभी देखिए, उपचुनाव है, देश भर में 7 राज्य में उपचुनाव है, 13 सीट पे चुनाव है, लेकिन उसके जो रिजल्ट अभी सामने आए हैं उससे बीजेपी को बौखलाहट तो होगी। बीजेपी उस रिजल्ट में किस तरीके से धरातल पे जा रही है, महज 1 सीट जो है वो बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि बीजेपी के दिन जो है वो अच्छे लौट नहीं रहे। अभी जो खबर आई है वो ये खबर है कि इंडिया गठबंधन की जीत बद्रीनाथ में हो गई है। बद्रीनाथ से आशीर्वाद जो है इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी कांग्रेस को मिल गया है। तो सोचिए, बद्रीनाथ में कांग्रेस जीत जाती है। उससे पहले 1 महीना पहले जाइए, कहाँ राम मंदिर अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हो जाती है। क्या कहा जा रहा था उस वक्त कि राम मंदिर बनाया है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। तमाम नारों के साथ ये नारा फेल हो जाता है। भगवान राम जो महल में विराजमान है, भव्य महल में, वहां से आशीर्वाद आता है इंडिया गठबंधन के पास। वो प्रधानमंत्री मोदी जो पंडित जी बन करके गए थे, राम मंदिर का शिलान्यास किए थे, लेकिन आशीर्वाद राहुल गांधी को मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ आपको पता है। अयोध्या से कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो जीत जाती है, और अभी उपचुनाव में वही हुआ, बद्रीनाथ से जीत गई। मतलब हिंदुत्व के वो पिच जिस पे बीजेपी बैटिंग करती थी, छक्का चौका मारती थी, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही उस पिच पर बॉलिंग करना शुरू किए, और वहां से जो जीत जो है, फायदा जो है इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। क्या कुछ नतीजे हैं, क्या बयानबाजी। अब जिस तरीके से प्रचंड जीत जो इंडिया गठबंधन की तमाम सीटों पे हुई, बीजेपी महज 1 पे सिमट के रह गई। राहुल कांग्रेस क्या कह रही है इस पे आपको बताते हैं। देखिए, हरीश रावत है, एक बार हरीश रावत का बयान आप एक बार पढ़िए कि वहां से जीत, उप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां के, तो वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस को मिला है। आज जनता ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही से विपक्ष अपना कार्य करेगा और मुद्दे को उठाएगा तो जनता आने वाले 2027 में फिर एक बार कांग्रेस को मौका देगी। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 5224 वोट से जीत हासिल की है। बुटोला ने कांग्रेस के बीजेपी के में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को हराया है। तो आप सोचिए, राजेंद्र भंडारी को हरा करके कांग्रेस परसेंट जीत हासिल कर लेती है। तो एक बार वो वीडियोस देखिए, जीत की खुशी में जो वीडियो, जो जश्न जो है बद्रीनाथ में मनाया जा रहा है, बद्रीनाथ किस तरीके से इंडिया में कांग्रेस में हो गया, एक बार वो वीडियोस देखें। तो इस नतीजों को लेकर के तमाम लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी वीडियो जो है वो जारी किया, वो वीडियोस आपको दिखाएंगे किस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं वो उस वीडियोस में। याद कीजिए, कुछ दिन पहले सदन में किस तरीके से गोदी मीडिया और जो मीडिया है, जो बीजेपी के नेता है, वो किस तरह से राहुल गांधी की छवि जो है वो बर्बाद धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा था। राहुल गांधी जो हिंदुत्व पे बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, इस बयान को लेकर बीजेपी किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करती है, किस तरीके से तमाम जो साधु संत हैं, जो पेड साधु संत हैं, उन्हें जंतर मंतर पे धरना पे बैठाला जाता है और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। तो ये तमाम जो नैरेटिव है, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती इस चुनाव के नतीजों में। वो दिख रहा है कि वो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा था राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, तो राहुल गांधी का वो बयान ये साबित हो गया कि हिंदू जो है वो हिंसक नहीं होता है। जो बीजेपी का हिंदू है वो अलग है और जो असल में हिंदू है वो अलग है। तो ये जो नतीजे बद्रीनाथ से निकल के आए, जो नतीजे अयोध्या से निकल के आए, अयोध्या में बीजेपी को झटका लगा ही था, उसके बाद बद्रीनाथ से झटका लगता है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आम देश की जो जनता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पे जो है वो वोट करना चाहती है, न कि किसी धार्मिक मामलों में वोट करना चाहती है। तो ये चीज तस्वीर जो है इंडिया गठबंधन की आगे की तस्वीर भी साफ हो रही है कि आने वाले विधानसभा, कई राज्य में चुनाव है, तो विधानसभा में बीजेपी जो कल तक जो है पूरा प्रचंड जीत जो है हर जगह भगवा ही भगवा नजर आ रहा था, वहां बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं नुकसान का सामना आने वाले विधानसभा जो चुनाव होंगे, अलग अलग राज्यों में, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, कई राज्यों में, वहां बीजेपी का सुपरा साफ होता आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो माहौल नजर आ रहा है बीजेपी का, एक बार वो बयान देखे, वो वीडियोस देखे जो बीजेपी प्रवक्ता ने अभी ट्विटर एक्स पे साझा किया है। आज बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे सीधा सीधा पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ब्रांड मोदी और बीजेपी का जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था वो फूट चुका है।
आज जिस तरह से अयोध्या हारे, आज बद्रीनाथ, हिंदुओं का एक और बद्री विशाल, हमारे प्रभु भगवान हमारे, वहां से भी जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। देश की जनता चाहती है महंगाई पे उत्तर दो, बेरोजगारी पे उत्तर दो, मणिपुर पर उत्तर दो, चीन ने जो हमारी भूमि कब्जाई है उस पर उत्तर दो। अब धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। देखिए, इसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोग क्या लिख रहे हैं एक बार वो नजर डालिए। देखिए, भवनीत सिंह दुआ है, वो क्या लिख रहे हैं नजर डालिए। राजनीतिक पंडित हैं ये। देश की जनता जिस दिन पूरी तरह से ये समझ जाएगी देश हित अलग मुद्दा और धर्म अलग है, उस दिन भारत का परचम परचम विश्व में लहराया जाएगा। ये बात हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी पर लागू होता है। तो ये भवनीत सिंह है जो जीत इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हो, इस पे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये अलग मुद्दा है, देश एक अलग मुद्दा है। जो राजनीति में धर्म को लेकर के आता है वो देश का विकास नहीं करना चाहता है, वो देश के बारे में सही नहीं सोच रहा है, उनको बस कुर्सी का प्रेम है, कुर्सी प्यारी है। किस तरीके से राजनीति देश में चली आ रही है 2014 से आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति थी, क्या नारे दिए जाते थे कि अभी जो है मथुरा काशी बाकी है, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन देश की जनता जब वोट देने अभी जा रही है, देश की जनता जो वोट देकर ईवीएम में जो लॉक करके वोट आ रही है उसका और उसके जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये साफ होता है कि देश की जनता इस बार जो है जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे जो काम किए सांसदों ने उन पे वोट दे रही है, न कि मोदी के चेहरे, मोदी पे वोट हो रहा है। 2014-2019 में तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से कोई भी उम्मीदवार उतर जाता था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा इतना पावरफुल था कि वहां से लोग चुनाव जीत जाते थे। लेकिन स्थिति देश की बदल गई है, राजनीति की स्थिति बदल गई है। लोग हैं इतने जागरूक हो चुके हैं आम जन कि वो जो है मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहा है, मोदी के चेहरे पे वोट नहीं दिया जा रहा। सोचिए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, मोदी जी के चेहरे पे वहां वोट नहीं मिला। मतलब अयोध्या में सोचिए, अयोध्या जहां याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुख्य विराजमान पंडित बन के गए थे, वहां पे पूजा किया, सब कुछ किया, एक माहौल बनाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया। देखिए, राम मंदिर का मामला जो इतना दिन से अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो मामला बीजेपी ने सॉल्व कर दिया। लेकिन इसका फायदा किसे हुआ? वही कहावत हो गई, महफिल सजाई किसी ने, महफिल लूट लिया किसी ने। तो बीजेपी के साथ यही हो गया। तो बीजेपी जिस तरीके हिंदुत्व कर रही थी, लेकिन क्या हुआ वहां पे, वो अब क्लीन बोल्ड हो गई। तो वो जो पहले 14 और 19 में चला वो यहाँ 24 में नहीं देखने को मिला। अयोध्या में जो है बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो भी गोदी मीडिया है, जो बीजेपी है, जो नैरेटिव सेट कर रही थी हिंदू विरोधी होने का, ये जवाब उस पर भी है कि हिंदू विरोधी के यह मुद्दा, ये जो प्रोपेगेंडा जो सेट किया गया था राहुल गांधी के लिए, इसमें वो फ्लॉप कर गए। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बीजेपी के इस बुरी हार, इस गंदी हार की वजह क्या है, क्या कारण है? क्या बीजेपी ज़मीनी मुद्दे को जो है नहीं उठा करके हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो दे रही है? क्या यही कारण है कि बीजेपी लोकसभा में भी बुरी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जीत जो है वो अल्पमत में रह गई सरकार। प्रचंड बहुमत जो पहले अक्सर 2014-2019 में बीजेपी को मिलता था वो इस बार नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी क्यों बैकफुट पे आ रही है दिन ब दिन? इसके पीछे क्या कारण है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस जिसको लेकर ये कहा जाता था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा, कांग्रेस मुक्त देश बनाया जाएगा, वो कांग्रेस जिस तरीके से वापसी कर रही है, क्या इसके पीछे राहुल गांधी का वो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या वो यात्रा इस बार फायदा पहुंचा रहा है राहुल गांधी को? क्या वो राहुल गांधी की जो इमेज सेट की गई थी वो इमेज जो है अब वो खत्म हो गई है? राहुल गांधी एक जननायक के रूप में जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये रागा नाम से भी लोग जानते हैं, रागा करके बड़ा हैशटैग चलता रहता है राहुल गांधी को लेकर के। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट में बताएं। एक तो बीजेपी की जिस तरीके से धरातल में बीजेपी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस की नई उदय देखने को मिला, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।